फ्रेंड्स, वॉच फुल वीडियो केयरफुली एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए नीचे दिए गए रेड सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके और उसके साथ वाले बेल आइकन को भी क्लिक जरूर करिए। इससे आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशंस रेगुलरली मिलती रहेगी। RF 1:126,720 पर एक विकर्ण मापनी की रचना कीजिए जिस पर 8 मील 12 फरलांग तथा 440 गज की दूरी अंकित कीजिए। तो देखिए, सवाल को बिल्कुल उसी प्रकार से करेंगे जैसे हम पिछले कई विकर्ण मापनी में करते आ रहे हैं। 1 इंच कागज की दूरी धरातल को प्रकट करती है बराबर 1,26,720 इंच। तो यहाँ पर भी हम 6 इंच की दूरी लेंगे और 6 इंच कागज की दूरी धरातल को प्रकट करेगी बराबर 1,26,720 गुणे 6 बटे। अब वही बात इसमें देखना है कि कौन सा बड़ा है। गज दिया है, फरलांग दिया है और मील दिया है, और यहाँ पर इन तीनों में सबसे बड़ा मील होता है और एक मील में होते हैं 63,360 इंच। तो हमें 63,360 से इसे भाग दे देना है। जब इसे भाग देंगे तो ये 2 बार में कट जाएगा। 2 का गुणा 6 में करेंगे तो यहाँ पर 12 मील आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, हमें 6 इंच की दूरी खींचनी है जिसमें 12 मील का भाग दिखाना है, लेकिन इस 12 मील के भाग को इस प्रकार से काटना है जिसमें 8 मील का भाग भी दिखाई दे। तो चलिए देखते हैं कि इसको किस प्रकार से बनाया जाएगा। सबसे पहले हमें 6 इंच की दूरी इस प्रकार से खींच लेनी है और इसके दोनों तरफ 1.5 सेंटीमीटर का लंब लेना है। अब इन लंब को एक साथ मिला देना है। अब यहाँ पर देखिए 12 मील का भाग दिखाया गया है। हम इसके ऐसे भाग करेंगे जिसमें पढ़ने के लिए 8 मील का भाग भी आ जाए। तो हम ऐसा करते हैं, ये 6 इंच की दूरी हमने ली है और यहाँ पर 12 मील का भाग है, तो हम 1-1 इंच के भाग यहाँ पर काट लेते हैं और 1 इंच को अगर 2 मील का भाग दिखाएंगे तो ये पूरा 12 भागों में कट जाएगा जिसमें 8 मील भी पढ़ने के लिए आ जाएगा। तो चलिए इसके 6 बराबर भाग कर लेते हैं। इस प्रकार से स्केल रखिए और यहाँ पर निशान लगा लीजिए। ये 1-1 इंच के भाग हैं जो टोटल 6 इंच हैं। अब इनको ऊपर की लाइन से मिला लेते हैं इस प्रकार से। ये हो गया 0, यहाँ पर हो जाएगा 2 मील, ये हो जाएगा 4 मील और ये हो जाएगा 10 मील के भाग। तो इस प्रकार से देखिए, हमने 2-2 मील के भाग बनाए हैं, 2, 4, 6, 8 और 10 मील। और 12वां जो मील है वो यहाँ पर है जो कि है 2 मील का भाग। तो 1 मील में कितने फरलांग होते हैं, तो 2 मील में कितने फरलांग हो जाएंगे, उतने भाग यहाँ पर बांटने होंगे। तो यहाँ पर जब हम स्केल में देखते हैं कि 1 मील में 8 फरलांग होते हैं, तो 1 मील में 8 फरलांग, तो ये 2-2 मील के भाग हमने काटे थे, तो 2 मील में 16 फरलांग हो जाएंगे। लेकिन ध्यान रहे, 16 फरलांग को ऐसे भागों में बांटना है जिसमें 12 भी पढ़ने के लिए आ जाए, क्योंकि हमें 12 फरलांग पढ़ना है। तो ऐसा करते हैं कि इस भाग को अगर 4-4 के भाग करें तो 4, 8, 12 और 16, जिसमें 12 पढ़ने के लिए आ जाएगा
और ये 16 फरलांग के भाग भी इसमें बट जाएंगे। तो यहाँ पर तो हमें फरलांग बनाने हैं और फरलांग टोटल कितने होंगे? 16 फरलांग होंगे, क्योंकि ये 2 मील का भाग है। 1 मील में 8 फरलांग, तो 2 मील में ये 16 फरलांग हो जाएंगे। तो चलिए इसके भाग कर लेते हैं। यहाँ पर इस प्रकार से निशान लगा लीजिए। ये 3 निशान यहाँ पर बनेंगे और चौथा निशान यहाँ पर हो जाएगा, और इन निशानों को भी ऊपर तक मिला लीजिए। इस प्रकार से चलिए इसको लिख लेते हैं। ये फरलांग के भाग कितने हैं? ये है 4 फरलांग, यहाँ पर है 8 फरलांग, ये है 12 फरलांग, और ये हो जाएगा टोटल 16 फरलांग। लेकिन ध्यान रहे 12 फरलांग जो पढ़ने के लिए दिया गया है वो 12 भी हमने इसमें बना लिया है। अब ऊपर गज के भाग बनाने हैं, लेकिन गज के भाग कितने भाग बनाने हैं उसके लिए यहाँ पर देखिए ये एक भाग कितने का बनाया है। तो ये एक भाग हमने 4 फरलांग का बनाया है। तो 4 फरलांग में कितने गज होते हैं ये हमें देखना होगा। तो यहाँ पर देखिए एक फरलांग में 220 गज यहाँ पर लिखा गया है। तो एक फरलांग में 220 गज, तो 4 फरलांग, यहाँ पर एक भाग 4 फरलांग का हमने बनाया है। 4 फरलांग में 880 गज हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए एक फरलांग में 220 गज होते हैं। एक बात हमेशा याद रखिए, ये जो पहला भाग जितने भागों में बटेगा उसी के हिसाब से यहाँ पर तीसरा मापक बनाया जाएगा। तो ये 4 फरलांग का भाग बनाया है, तो 4 फरलांग में 4 यहाँ पर हो जाएगा 0, और 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, यानी कि 880 गज हो जाएगा। अब इस 880 गज को हमें ऐसे भागों में बांटना है जिसमें 440 गज पढ़ने के लिए भी आ जाए। तो ऐसा करते हैं कि 220 गज तो पहला हो जाएगा, दूसरा हमारा 440 गज का हो जाएगा, 660 गज का हो जाएगा, और चौथा 880 गज का हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम 4 भाग इसके करेंगे, और 4 भाग में जिसमें 440 गज पढ़ने के लिए भी यहाँ पर आ जाएगा। तो ऐसा करते हैं, इसके 4 सेंटीमीटर के भाग हम खींचते हैं, जिसमें 4 बराबर भाग हम इसको कर लेंगे। चलिए यहाँ पर हम 4 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच लेंगे इस प्रकार से। याद रहे यहाँ पर इस रेखा को खींचने का कोई नाप या कोई पैमाना नहीं है। आप 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर अपनी सुविधा के अनुसार इसको खींच सकते हैं। और यहाँ पर हम चलिए इसको निशान लगा लेते हैं, 1 2 3, और ये हो जाएगा 4 भाग। इसी प्रकार इधर भी 4 सेंटीमीटर की रेखा खींचते हैं और इसके 4 बराबर निशान लगा लेते हैं इस प्रकार से। अब इनको एक साथ बिंदु से बिंदु मिला देते हैं। इतना हो जाने के बाद इन लाइनों को भी ऊपर तक मिला देना है। तो देखिए इस प्रकार से हमने इनको मिला लिया है। अब चलिए लिखने का काम कर लेते हैं। यहाँ पर तो हो गया 0, ये हो जाएगा 220 गज, ये हो जाएगा 440 गज, यहाँ पर हो जाएगा 660 गज, और यहाँ पर हो जाएगा 880 गज। तो चलिए यहाँ पर ये गज के भाग हैं। अब यहाँ पर जो ये 3 बिंदु बने हैं इनको भी यहाँ पर बना लेना है। तो इस प्रकार से इसको स्केल रखिए और यहाँ पर इस प्रकार से बिंदु बना लीजिए।
अब हम विकर्ण खींचेंगे। विकर्ण किस प्रकार से खींचना है, इस कोने से लेंगे और यहाँ के पहले भाग की लाइन तक ले जाएंगे, इस प्रकार से। तो इसी प्रकार से आगे के विकर्ण भी खींच लेंगे। अब देखिए ये विकर्ण मापनी तो बनकर तैयार है, लेकिन अभी हम पढ़ने का काम करते हैं। पढ़ने के लिए दिया गया है 8 मील। 8 मील को कहाँ तक ले जाना है, 440 गज तक ले जाना है। तो 8 मील यहाँ पर है और इसको 440 गज यहाँ पर है, तो ये लाइन है। इस लाइन को यहाँ तक लेकर यहाँ पर इस प्रकार से एरो लगा देंगे। इसके बाद है 12 फरलांग। तो 12 फरलांग को भी 440 गज तक ले जाना है। तो 12 फरलांग यहाँ पर है और ये लाइन जाएगी 440 तक और इस प्रकार से इसको भी निशान इस प्रकार से लगा देंगे। इसके बाद इस लाइन को थोड़ा सा और डार्क कर देंगे। इस प्रकार से, और यहाँ पर लिख देंगे ये है 8 मील 12 फरलांग 440 गज। इतना हो जाने के बाद ये जो स्केल है इसको बीच से यहाँ पर हाफ करिए, इस प्रकार से, और इसके नीचे ऊपर के भाग इन खानों को काला कर दीजिए। ये काले पूरी तरह से होने चाहिए। जैसा मैं कर रहा हूँ इस प्रकार से बिल्कुल भी नहीं करना है, इनको पूरे भागों में काला कर देना है। तो इतना होने के बाद ये देखिए विकर्ण मापनी बनकर पूरी तरह से तैयार है। यहाँ पर केवल RF और लिख देना है। RF है 1:1,26,720।